ಎರಡನೇ ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತಾಂತಗಳು, రెండో దినవృత్తాంతములు, सेकंड क्रॉनिकल्स अध्याय 34, 1 से हम पढ़ेंगे। योशिया जब राजा बना 8 वर्ष का था। वह यरूशलेम में 31 वर्ष तक राजा रहा। योशिया ने वही किया जो उचित था। उसने वही किया जो यहोवा उससे करवाना चाहता था। उसने अपने पूर्वज दाऊद की तरह अच्छे काम किए। योशिया उचित काम करने से नहीं हटा। जब योशिया 8 वर्ष तक राजा रह चुका तो वह अपने पूर्वज दाऊद के अनुसार परमेश्वर का अनुसरण करने लगा। योशिया बच्चा ही था जब उसने परमेश्वर की आज्ञा माननी आरंभ की। जब योशिया राजा के रूप में 12 वर्ष का हुआ, उसने उच्च स्थानों, अशेरा स्तंभों, खुदी मूर्तियों और यहूदा और यरूशलेम में डली मूर्तियों को नष्ट करना आरंभ कर दिया। यरूशलेम में, यूदाय में जो मूर्तियां आती वो सबको नष्ट करने में आरंभ किया। लोगों ने बाल देवताओं की वेदियां तोड़ दी। लोगों ने बाल देवतियों की वेदियां तोड़ दी। उन्होंने यहाँ योशिया के सामने किया। तब योशिया ने सुगंधि के लिए बनी उन वेदियों को नष्ट कर डाला जो लोगों से भी बहुत ऊंची उठी थी। लोगों से भी बहुत ऊंची होती थी। उसने खुदी मूर्तियों तक डली मूर्तियों को तोड़ डाला। बस उतना ही। बस हम छोटे सी प्रार्थना से आगे बढ़ेंगे। बीच बीच में हम पढ़ाई के लिए हम कोशिश करेंगे। ओके। प्रभु परमपिता परमेश्वर जो स्वर्ग में निवास है और विराजमान है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सर झुकाते हुए आपको हम प्रार्थना करते हैं, मेरे पिता, इस वचनों को और इस बातों को हमारे जीवन में स्वीकार करने के लिए हमें शक्ति और ताकत दे, और इसे सही तरीका से हम लोग समझने के लिए शक्ति दे। और जो कोई यहाँ पर बैठा है, पवित्र आत्मा का मदद मिले ताकि वो लोग प्रभु परमेश्वर का आपके वचन को पूरी स्वच्छता के साथ स्वीकार करे, उसका पालन करे। और आपके बेटे को भी आप समर्पित करता हूँ ताकि आप ही बोले, आपके बोल और आपके सोच हमारे साथ रहे, तो आपके सोच के अनुसार हम आगे बढ़े और सीखे और शक्तिशाली बनकर हम आपके महिमा करें इस दुनिया में। तो यही हम प्रार्थना करते हुए यीशु मसीह के नाम पर हम मांगते हैं, मेरे पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आते आते लोगों के चेहरे से हंसी भी गायब होना शुरू हुआ है। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो यीशु का हंसी आपसे खिल उठे, आपके चेहरे से उमंग होकर बाहर निकले। ओके। हंसने में कुछ पैसा तो खर्च होता है, बताइए। 1 रुपए तो खर्च नहीं होता, 1 पैसे का भी खर्च नहीं है, मगर हंस के ना एक रोगी को आप जिंदा कर सकते हो। बोलिए आमीन, हालेलुया। हंस के एक हृदय को आप ठीक कर सकते हो। हंसकर एक इंसान को बदल सकते हो। हंसकर यीशु के प्यार आप ला सकते हो उनके सामने। तो ये हम याद रखना है। कभी भी हम एक दूसरे से मिलते हंसते रहिए। कभी भी प्रभु के वचन आप देते समय हंसते रहिए। प्रभु का स्तुति आराधना करते समय हंसते स्तुति आराधना करें। जब गम में करते हो तो गम में करो, जब हंसते करते हो तो हंसते करो, ताकि आपके चेहरा यीशु के सामने खिल उठे और लोगों को अभिषेक मिले। आमेन, आमेन। तो बस आमेन करते रहिए, मगर आपके सोच विचारों को बदलिए मत, वैसे ही रहिए, मगर आमेन करते रहिए बस। चलो हम पाठ में आते हैं। योशिया 8 बरस का था जब उसने राजा बना। उनका पिता का मृत्यु होने के बाद वो एक जैसा था, पूरा राज्य में सन्नाटा था, क्योंकि
जब कोई राजा मरता है, मृत्यु होता है वो राजा का, तो उस राज्य में एक कमजोरीपन आ जाता है। तो उस कमजोरी से उबरने के लिए, बाहर आने के लिए तुरंत एक निर्णय लेना पड़ता है लोगों को, वहां पर मंत्री लोगों को, जो शासन पर बैठा है, सिंहासन पर जो लोग हैं, तो अधिकारी है, सब लोग मिलकर एक निर्णय लेते हैं। क्या निर्णय? क्योंकि हमारा देश कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक राजा मरता है तो देश कमजोर होता है। बिना राजा का वो देश आगे बढ़ने के लिए उचित नहीं। तो लोगों ने मांग करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उस समय पर जो मंत्री लोग हैं, जो मुख्य कार्यदर्शी है उस राज्य में, जो मेन पोस्ट पे रहते हैं, वो सारे लोग एक निर्णय लेते हैं कि हम तुरंत एक राजा को बनाना है। तो आगे इस तरह होता था कि एक राजा मर जाता है तो उनके परिवार से ही एक राजा को चुना जाता है। उस तरह एक राजा था, उसने गुजर गया, मृत्यु हो गया उनका। तो अभी सन्नाटा छा गया उस राज्य में, सब लोग सुंद बनकर बैठ गए और सब लोग न जाने दुखी बैठे। तो उस राजा के लोग योशिया को चुनने के लिए, अब ये उसका उम्र एक दिक्कत वाली बात है। उसका उम्र यहां पर लिखा गया है कि 8 बरस का लड़का, एक 8 बरस का लड़का अभी राजा किस तरह बनेगा? अगर राजा बने भी वो राज्य को किस तरह चला पाएगा? ये सब में एक प्रश्न बनकर बैठा। तो सब लोगों ने चर्चा करना शुरू कर दिया, अरे हमारे राजा बनना है, हमारे राज्य को एक राजा का जरूरत है, तो हम क्या करें? तो सब लोगों ने सोचा कि योशिया को राजा बनाए। मगर योशिया तो निकला है 8 साल का बच्चा। ये 8 साल का बच्चा राज गद्दी पर बैठकर राज को चलाना है तो किस तरह चला पाएगा? उसे उतना सोच विचार नहीं है राज को चलाए। फिर भी लोगों ने यह तय किया है कि हमको योशिया को राजा बनाए, ये तो फाइनल डिसीजन है, हम बनाएंगे तो बनाएंगे। तो सब लोग एक निर्णय लेकर उस बच्चे को आगे लेकर उसे राजगद्दी पर बिठाकर उसे अभिषेक कर दिया है, ताकि आज से आने वाले दिनों तक ये राजा बनकर रहेगा। 8 साल के लड़के राजगद्दियों को संभाल रहा है, राज को चला रहा है, देश को चला रहा है, मंत्रियों को चला रहा है। ये किसका पुत्र है? किसका संतान से ये बाहर पड़ा है? दावीद के संतान से आगे बढ़ा है। आमीन। तो आज भी हम ये विश्वास रखें कि हर कोई किसी के परिवार से आगे कोई तो एक राजा बने, कोई तो एक उनके परिवार को शासन करे, यानी कि आगे बढ़ाए। ओके, देखिए ये 8 साल का लड़का क्या कर रहा है? दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, या दूसरा वचन। योशिया ने वही किया जो उचित था, जो उचित था, यानी कि जो सही था। हाँ, उसने वही किया जो यहोवा उससे करवाना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे तरफ देखिए, अभी यहोवा जो उसे करवाना चाहता था, योशिया ने वही किया। इस बात को आप समझ में रखिए। एक 8 साल का लड़का, एक बड़ा राज्य को चलाने वाला लड़का, वही किया जो यहोवा ने उससे कहा करने के लिए। स्ट्रिक्टली, it is written in the English Bible, strictly he obeyed the order and laws according to the Lord God of Israel. यह कहां पर लिखा है? पवित्र ग्रंथ में लिखा गया, यह गवाह है। 4 दिन करे, 5वां दिन छोड़ दिया। 1 हफ्ता प्रभु का कहना माने, दूसरा दिन छोड़ दिया। थोड़े समय तक हम प्रभु में रहे, 5वां महीने से हम प्रभु से दूर रहे। इस तरह नहीं है। ये खेल कूद का दिन, खेलने का कूदने का दिन है, मगर राजवंश को चलाना पड़ रहा है, देश को चलाना पड़ रहा है,
राज को चलाना पड़ रहा है, बहुत सारे लोगों का जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेना पड़ रहा है। कौन? एक अच्छा लड़का, 8 साल का लड़का, उसका नाम है योशिया। वो देश कितना खुश नसीब है, उन्हें इस तरह एक 8 साल का लड़का राजा बनकर मिला है। वो राजा एक इंसान का नहीं सुनता है, अपना चाचा चाची का बात नहीं सुनता है, अपना मित्र की बात नहीं सुनता है, अपने रिश्तेदारों का बात नहीं सुनता है वो। और अपना बड़ा बुजुर्ग रहते हैं ना, हमारे खानदानों में एक दलिंदर आ रहा है, एक बुजुर्ग जो भी कहे चुल्लू में पानी में डूबकर मरो बोलो तो भी मरने के लिए तैयार है लोग। शर्म करो, जो यीशु को मानते हैं, यीशु मसीह को स्वीकार किया है, शर्म करो। आपके बुजुर्ग जो कहता है वो नहीं करो। जो दुनिया बनाने वाला जो यीशु है, जो भगवान, वो जो कहेगा वो करने के लिए कोशिश करें। सब लोग ये सुनना पड़ा है कि ये राजा किसी का नहीं सुनता, ये राजा केवल यहोवा की बात सुनकर राज्य को चला रहा है। ये राजा यहोवा के बात पालन करते हुए अपना राज्य को चला रहा है, ये किसी का नहीं सुनता है। मंत्री लोग भी गुस्सा पर बैठे हैं, अरे हमारा एक सजेशन तो ले, हमारा तो एक बात तो ले। सब हैरान होकर बैठे, किसी का नहीं सुनूंगा मैं। राजा ने लेटर लिख के छोड़ा है सबको, मैं केवल प्रभु का बात सुनकर राज को मैं चलाऊंगा, इस देश को चलाऊंगा, इस देश का अधिकार बनकर, राजा बनकर मैं चलाऊंगा। आपके किसी का सोच विचार के द्वारा मैं नहीं चलाऊंगा। कितना सुखी का देश है, कुशल मंगल का देश है यार। तो जब हम ये वचन पढ़ते समय कितना अच्छा लगता है। वो लड़का, 8 साल का लड़का, केवल प्रभु का बात सुनता है और उसी पूरा करता है, उसके अनुसार वो चलता है। ओके, अभी देखो ये छोटा सा लड़का अभी 3रा अध्याय में आने के बाद ये उसका उम्र बढ़ गया। अभी उसका उम्र बढ़ रहा है, अभी यंग हो रहा है, अभी युवक बन रहा है अभी।